बच्चों डे 7 पे हमने सीखा था कि डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब अगर वो डेसिमल हमने डिसाइड कर लिया कि वो टर्मिनेटिंग है तो अब हमें उसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। एक तो तरीका ये है कि सिंपल हम इसको डिवाइड करें और जो भी आंसर आता है उसको लिख दें, लेकिन बच्चों 10th क्लास में है तो हमें थोड़ा सा यूनिक तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए 625 को वी कैन राइट इट एज 5 की पावर 4। तो हमारा मोटिव एक है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 की सेम पावर्स होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हो केवल 5 की पावर 4 है, साथ में 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर क्या बनानी चाहिए, हमें 4 बनानी चाहिए। तो हमने क्या करा, अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी काम हम अपनी तरफ से करते हैं वो काम हमेशा दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होता है, तो हम उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, तो 19 इंटू 16 न्यूमरेटर आ गया, और अपॉन में 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, और ये बन गया, आपने लॉ पढ़ा है कि जब पावर सेम होती हैं तो उनके बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 10 की पावर 4। तो 19 इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर लिया, 304 अपॉन 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल 403, और एक और प्लेस चाहिए तो हम 0 अप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी रिटन एज 0.0304। एक और एग्जांपल लेते हैं, 41 अपॉन 40। 40 के अगेन हमने फैक्टर्स करे, 2 की पावर 3 इंटू 5। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। अब यहाँ पर दोनों को इक्वल करने के लिए 5 की पावर 2 और चाहिए हमें, क्योंकि 1 तो है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करा, 5 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो हमने डिनोमिनेटर में किया वही न्यूमरेटर में भी। तो ये बन गया 41 इंटू 25, और नीचे ये बन गया 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, जो कि मिलके आ गया 10 की पावर 3, और ऊपर आ गया मल्टीप्लाई करके 1025। अब आप देख रहे हैं क्योंकि 10 की पावर 3 है इसलिए 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल अप्लाई हो जाएगा, 520 पॉइंट, तो 1.025। एक और एग्जांपल 17 अपॉन 8। 8 को 2 की पावर 3, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो क्या चाहिए साथ में, 5 की पावर 3। तो हमने डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 से किया, उसी से न्यूमरेटर को भी किया। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर आ गया 10 की पावर 3, और 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि 10 की पावर 3 है इसलिए 3 प्लेसेस के बाद हमने डेसिमल को अप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये तरीका है 10th क्लास में जिस तरह से हम नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये होते हैं रैशनल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों अब हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, और अगर वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रैशनल है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए जैसे ये नंबर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है इसलिए रैशनल है। अब अगर रैशनल है तो किसी भी रैशनल को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें क्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है बच्चों, और टर्मिनेटिंग के लिए हमें कंडीशन पता है कि जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 ही होने चाहिए, जो आपने डे 7 में भी पढ़ा है। अगला कोई एग्जाम्पल है 4.230 2300 23000। आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, तो बच्चों ये इर्रेशनल हो गया, और जब इर्रेशनल हो गया तो पी अपॉन क्यू की बात ही नहीं आती क्योंकि ये इर्रेशनल है। अगला 17.2345। अब आप देख रहे हैं यहाँ बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल। अब रैशनल है तो नेचुरली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उसमें क्यू क्या होगा, क्योंकि रिपीटिंग है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग जा रहा है, इसलिए क्यू मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है, और अगर रैशनल है तो उसका जो क्यू होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसके फैक्टर्स क्या होंगे। टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो अदर देन 2 और 5 होंगे। तो बच्चों आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करने हैं, और इसी के साथ बच्चों आज आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। गुड लक बच्चों।